मिस्टर फॉग अराइव्ड एट बॉम्बे 2 days ahead ऑफ शेड्यूल ऑन द शिप मंगोलिया। अब जो फॉग थे वो 2 दिन पहले बॉम्बे अपने शेड्यूल से 2 दिन पहले पहुंच गए थे मंगोलिया शिप से। विथ पासेपटाउट एंड सर फ्रांसिस कॉर्मेट्री एन आर्मी ऑफिसर ही मेट ऑन द वॉइस। और पासेपटाटू और सर फ्रांसिस जो कि उन्हें जहाज पे मिले थे उनके साथ में वे पहुंच जाते हैं। ही इमीडिएटली सेट ऑफ ऑन द लॉन्ग रेल जर्नी अक्रॉस इंडिया टू कलकत्ता। जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ने यात्रा करी थी रेल से इंडिया टू कलकत्ता। ऑन द वे ट्रेन स्टॉप एब्रूटली एट खोलबी, a small place 50 miles from Allahabad because the railway line had not been built to Allahabad। अचानक ही जो ट्रेन होती है वो खोलबी नामक स्थान पर रुक जाती है, जो कि 50 माइल्स एक छोटी जगह है जो कि 50 माइल्स फ्रॉम इलाहाबाद, 50 इलाहाबाद से 50 माइल्स की दूरी पर है। बिकॉज द रेलवे लाइन हैड नॉट बिल्ट टू इलाहाबाद, क्योंकि जो रेलवे लाइन है वो इलाहाबाद तक नहीं बनी हुई थी। दिस वॉज अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर मिस्टर फॉग। ही वॉज वॉन्डरिंग इफ दे वुड शुड सेट ऑफ ऑन फुट when Passepartout found a man who could sell them an elephant and Mr. Fogg bought it for 2000 pounds। अब मिस्टर फॉग के लिए बड़ी ही समस्या हो गई। वे परेशान हो गए, चिंतित हो गए कि अब उन्हें वो यात्रा पैदल करनी पड़ेगी। पर जो पासेपटाटू था उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कि उन्हें एक एलिफेंट बेच देता है और जो कि वो मिस्टर फॉग उसको 2000 पाउंड्स में खरीद लेते हैं। आफ्टर दैट विद अ गाइड द ग्रुप सेट ऑफ फॉर इलाहाबाद ऑन द एलिफेंट। और फिर उन्हें इलाहाबाद जाने के लिए वे उस एलिफेंट के ऊपर वो सभी लोग बैठ जाते हैं। इन द जंगल दे केम अक्रॉस द फनरल प्रोसेशन ऑफ अ महाराजा। मिस्टर फॉग नोटिस्ड दैट अ सेमी कॉन्शियस ब्यूटीफुली ड्रेस्ड वुमेन वॉज अलोंग बीइंग टेकन। अब जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि दे केम अक्रॉस द फनरल प्रोसेशन। उन्होंने देखा कि कोई अंतिम संस्कार का जो महाराजा के अंतिम संस्कार का जुलूस जा रहा था। मिस्टर फॉग, फनरल मीन्स होता है अंतिम संस्कार, प्रोसेशन मीन्स होता है जुलूस। तो महाराजा के अंतिम संस्कार का जुलूस निकल रहा था। मिस्टर फॉग नोटिस दैट अ सेमी कॉन्शियस ब्यूटीफुली ड्रेस्ड वुमेन वॉज अलोंग बीइंग टेकन। फिर मिस्टर फॉग ने देखा कि एक बेहोश सुंदर लड़की सुंदर कपड़ों में एक औरत भी उनके साथ में तो जुलूस के साथ में जा रही थी। टेकन अलोंग बाय द महाराजाज पीपुल, महाराजा के लोगों के द्वारा वो औरत लेके जा रहे थे। मिस्टर फॉग रेस्क्यूड हर एंड कंटिन्यूड ऑन देयर जर्नी हैविंग barely escaped the furious members of the procession who chased them. All this had wasted many of the 48 hours Mr. Fogg had gained on his way to Bombay। अब मिस्टर फॉग ने जब उस औरत को देखा, अधबेहोश औरत को जो कि आधी मूर्छित थी, तो उसको देखा कि भाई महाराजा के लोग उसको लेकर के जा रहे हैं, तो वे उसको महिला को उनसे बचा लेते हैं और and continued on their journey having barely escaped the furious members of the procession who chased them। और फिर उसके बाद में वो जो उसको बचाते हैं, तो जो महाराजा के जो मेंबर्स जो थे, जो लोग थे, वो उनका पीछा करते हैं जब उस महिला को वो ले जाते हैं तब। ऑल दिस, इस तरह से उनके 48 घंटे खराब हो जाते हैं मिस्टर फॉग के इस ऐसा करने में। फाइनली मिस्टर फॉग एंड पासेपटाटू रीच कलकत्ता विद द यंग लेडी हु वॉज कॉल्ड ऑडा। अब मिस्टर फॉग और जो फाइनली मिस्टर फॉग एंड पासेपटाटू रीच कलकत्ता विद द यंग लेडी हु वॉज कॉल्ड ऑडा। अंत में मिस्टर फॉग और पासेपटाटू कलकत्ता पहुंच जाते हैं उस जवान लेडी के साथ में, यंग लेडी के साथ में, जिसका नाम ऑडा था। ऑडा वॉज अफ्रेड दैट द महाराजा पीपल वुड फॉलो हर एंड ट्राई टू किल हर। ऑडा को ये डर था कि जो महाराजा के जो लोग हैं वो उसका पीछा कर रहे हैं और उसको पकड़ के मार देंगे। मिस्टर फॉग ऑल्सो फेल्ट दैट शी वुड नॉट बी सेफ इन कलकत्ता। मिस्टर फॉग को भी महसूस हुआ
कि जो ओडा है वो कलकत्ता में सेफ सुरक्षित नहीं है। देयरफॉर ही ऑफर्ड टू टेक हर टू हांगकांग वेयर शी हैड अ रिलेटिव हु वुड टेक केयर ऑफ हर। इसलिए मिस्टर फॉग ने उसको हांगकांग साथ ले जाने की बात कही, और जहाँ पे उसके रिश्तेदार रहते थे जो उसकी देखभाल कर लेंगे। However, in Hong Kong, Mr. Fogg learned that her relative had left China 2 years before. मिस्टर फॉग को पता चला कि जो ओडा के रिलेटिव हांगकांग में रहते थे वो अब चाइना 2 साल पहले चाइना चले गए थे, यानी कि वो हांगकांग को छोड़कर चाइना में रहने लगे थे ओडा के रिश्तेदार। Phileas Fogg returned to the hotel and suggested that Oda should accompany him on his journey till other arrangement could be made for her. Phileas Fogg वापस होटल में आते हैं और उसको ओडा को सलाह देते हैं कि वो उनके साथ ही रहे जब तक कि उनकी ये यात्रा है, और फिर उसके बाद वो दूसरा इंतज़ाम कर लेंगे उसके लिए। Mr. Fogg and Oda and Passepartout, after many nail-biting adventures, reached to the shores of America exactly on schedule on December 3. Mr. Fogg, Oda, Passepartout काफ़ी नेल बाइटिंग एडवेंचर्स का मतलब है बहुत ही खतरनाक साहसिक कार्य के बाद, यानी काफ़ी साहसिक के बाद मिस्टर फॉग, ओडा और पासेपाटाटू अमेरिका के किनारे पर पहुंचते हैं 3 दिसंबर को। दे अराइव्ड एट सैन फ्रांसिस्को फ्रॉम योकोहामा ऑन शिप ऑफ जनरल ग्रांट। और वो सैन फ्रांसिस्को योकोहामा से जहाज़ के द्वारा पहुंचते हैं। नाउ दे हैड टू क्रॉस अमेरिका एंड रीच न्यूयॉर्क बाय 11 दिसंबर। अब when a ship was due to sail for London, this rail journey took them 7 days, in course of which many problems and dangers have to be faced overcome. अब मिस्टर जो फॉग थे उनको अमेरिका पहुंचने के को पार करके ये न्यूयॉर्क 11 दिसंबर को पहुंचना था, और जिस शिप से उन्हें लंदन जाना था उससे उन्हें काफ़ी ही द रेल जर्नी टुक दैम 7 डेज, यानी कि अगर वे रेल से जाते तो उससे उन्हें 7 दिन लगते, और इससे उन्हें काफ़ी परेशानियों और खतरे का सामना करना पड़ता। On the evening of Saturday, 21st December, 4 gentlemen were gathered around the card tables in the comfortably furnished room at the Reform Club. अब सैटरडे की इवनिंग 21 दिसंबर को सैटरडे की शाम को जो 4 सज्जन व्यक्ति थे वो रिफॉर्म क्लब में आकर के इकट्ठा होते हैं, और उसी टेबल पे जहाँ पे वे ताश खेलते थे। दे वर 2 बैंकर्स, जॉन सुलिवन एंड सैमुअल फैलाटिन, जिसमें 2 बैंकर्स थे जिनका नाम था जॉन सुलिवन एंड सैमुअल फैलाटिन। एंड्रू स्टुअर्ट एन इंजीनियर एंड कॉथियर रल्फ द डायरेक्टर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड। एंड्रू स्टुअर्ट जो थे वो इंजीनियर थे, और कॉथियर रल्फ जो थे वो डायरेक्टर और बैंक के डायरेक्टर, इंग्लैंड में जो बैंक था उसके डायरेक्टर थे। These were the men who had made the bet with Mr. Fogg. ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने मिस्टर फॉग के साथ शर्त लगाई थी। All of them were staring at the clock on the mantelpiece over the fireplace, which showed 20 minutes past 8. Just then Thomas Flanagan, a brewer, entered the room briskly. अब जो चारों जो जिन्होंने शर्त लगाई थी, जिन व्यक्तियों ने, वो सभी लोग घड़ी की तरफ देख रहे थे, और जिसमें 8:20 हुए थे। जो घड़ी टाइम दिखा रही थी 8:20 का। जस्ट देन, थोड़ी देर जैसे ही फिर थॉमस फ्लैनेगन, जो कि एक शराब बनाने वाले व्यक्ति थे, उस कमरे में तेज़ी से एंट्री करते हैं। गुड इवनिंग मिस्टर फ्लैनेगन, सेड जॉन सुलिवन। जॉन सुलिवन मिस्टर फ्लैनेगन को गुड इवनिंग बोलते हैं। इट्स 20 past 8, वी वर वॉन्डरिंग वेयर वर यू। अब 8:20 हुए हैं और हम
चिंतित है, आप कहाँ पर थे? गुड इवनिंग मिस्टर सुविलियन जेंटलमैन आंसर टॉम फेलांगन। अब गुड इवनिंग मिस्टर सुविलियन उसको गुड इवनिंग करते हैं। ओ देयर सच अ क्राउड डाउन पाल मॉल एंड ऑल द स्ट्रीट्स अराउंड द क्लब राइट अप to the front door. I could barely make my way in. All of them are waiting to see fog will turn up. अब मिस्टर जो फ्रैंगन है वो बताते हैं कि नीचे काफ़ी पाल मॉल जो सड़क है, जो गली है, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी है। मैं बड़ी ही कठिनाई से, बार्ले मीन्स होते हैं, बड़ी ही कठिनाई से रास्ता बना करके आया हूँ और सभी लोग मिस्टर फॉग का इंतज़ार कर रहे हैं। द बैट that Mr. Fogg had with the members had created quite a fever of suspense in London. अब जो शर्त मिस्टर फॉग ने उन मेंबर्स के साथ में लगाई थी, उससे लंदन में एक उत्साहित, फीवर ऑफ सस्पेंशन का मतलब होता है एक्साइटिंग एंड टेंस सिचुएशन, यानी उत्साहित भी हैं लोग और काफ़ी मतलब टेंस भी हैं, परेशान भी हैं, ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है फीवर ऑफ सस्पेंस की परिस्थिति बनी हुई थी। देयर वर मैनी वैगर्स लेड ऑन मिस्टर फॉग। ए वेल नोन ओल्ड जेंटलमैन कॉल्ड लॉर्ड एबरमार्ले हैड बेट 5,000 पाउंड्स इन हिज फेवर। अब जितने भी शर्त लगाने वाले व्यक्ति थे, देयर वर मैनी वैगर्स लेड ऑन मिस्टर फॉग। मिस्टर फॉग के ऊपर कई लोगों ने, वैगर्स मतलब होता है शर्त लगाने वाले लोग, बैट्स शर्त लगाने, तो उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति था लॉर्ड एमरल, जिन्होंने 5,000 पाउंड की शर्त मिस्टर फॉग के पक्ष में लगाई। वेल जेंटलमैन, इफ़ फिलियस फॉग हैड कम इन बाय द 7:23 ट्रेन ही वुड हैव got here by now. We can therefore consider the bet as won, said Andrew Stuart, barely able to contain his excitement. Follotin, however, felt they should not celebrate too soon. अब जो वेल जेंटलमैन, अगर वो ये कहा जा रहा है कि मिस्टर फिलियस फॉग अगर की ट्रेन अगर 7:23 पर आई, he would have got here by now. Ismail gentleman, if Phileas Fogg had come in by the 7:23, he would have got here by now. अब जो we can therefore consider that the bet as won, said Andrew Stuart. एंड्रयू स्टुअर्ट कहते हैं कि अगर फिलियस फॉग 7:23 की अगर उनकी ट्रेन आ जाती है तो वे जल्द ही यहाँ पर पहुँच जाएंगे और शर्त जीत जाएंगे। barely able to contain his excitement मतलब है कि अपनी फीलिंग, जो उनकी एक्साइटमेंट है उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो बोलते हैं। Falatin however felt that they should not celebrate too soon. अब जो फैलाटीन होते हैं वो कहते हैं कि उनको इतनी जल्दी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। he was of the opinion that Mr. Fogg was well known for being punctual. और उनका ये ओपिनियन है, उनकी ये राय है कि मिस्टर फॉग जो हैं वो पंचुअल हैं, समय के पाबंद हैं। ही नेवर अराइव टू सून, वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे और ना ही वो ज़्यादा देरी से आएंगे। एंड कुड वेल अपीयर एट द डोर एट द लास्ट मोमेंट, वो दरवाजे में बिल्कुल अंतिम समय पर ही पहुँचेंगे। वाई इफ़ आई सॉ हिम नाउ आई वुड नॉट बिलीव इट, सैड स्टुअर्ट। वाई इफ़ आई सॉ हिम नाउ I would not believe it, said Stuart. Ralph declared that Mr. Fogg's project was absolutely foolish. अब जो रैल्फ नाम का जो व्यक्ति था वो ये घोषणा करता है कि मिस्टर फॉग ने जो योजना बनाई थी वो बिल्कुल ही बकवास थी। वट एवर हिज पंचुअलिटी, ही कुड नॉट प्रिवेंट द डिलेज विच वर सर्टेन टू ऑकर, एंड इवन अ डिले ऑफ 2 or 3 days वुड मीन द फेलियर ऑफ हिज प्रोजेक्ट। अब वो ये कहते हैं कि अगर उनके आने में 2 या 3 दिन देर हो जाती है तो उनकी ये पूरी योजना जो है वो फेल हो जाएगी।
The four men had received no news of Mr. Fogg at all, though there were telegraphic lines all along his route. Telegraph have been sent to America and Asia, but no one had heard anything of them. अब जो उसके जो चार दोस्त थे वो उनको कोई भी मिस्टर फॉग की खबर ना नहीं मिली थी। यहाँ तक कि टेलीग्राफिक लाइंस भी उनके पास बार बार आ रही थी। वो जिस रूट पे मिस्टर जो फॉग गए थे उससे भी उनको कोई समाचार नहीं मिल रहा था। टेलीग्राम हैव बीन सेंट टू अमेरिका एंड एशिया बट नो वन हैड हर्ड एनीथिंग ऑफ देम। जो टेलीग्राम था, जो तार था, जो टेलीग्राम होता है एक शॉर्ट मैसेज में दिया जाता है। टेलीग्राम मतलब होता है एक तार जिसमें एक शॉर्ट मैसेज दिया जाता है कि इंफॉर्मेशन होती है, तो वो भी अमेरिका और एशिया भेजा गया था। वहाँ से भी कोई उनके बारे में कोई सूचना नहीं मिली थी। द चाइना, द ओनली स्टीमर on which he could have got to London on time had arrived the previous day। अब जो चाइना से एक जो जहाज़ आना था वो भी एक दिन पहले लंदन पहुंच चुका था और उसमें भी उनकी कोई खबर नहीं थी। फॉग नेम वॉज नॉट ऑन द पैसेंजर लिस्ट। और फॉग का यात्रियों जो उसमें यात्रा करते हैं उसमें कोई भी नाम नहीं था। सो द फोर मैन एट द रिफॉर्म क्लब फेल्ट दे वर जस्टिफाइड इन थिंकिंग दैट दे हैड वन द बेड। अब रिफॉर्म क्लब में जो व्यक्ति थे वो ये सोच रहे थे कि उन्होंने शर्त जीत ली है, क्योंकि मिस्टर फॉग का कुछ भी अता पता नहीं था। स्टुअर्ट लुक्ड अप एट द क्लॉक ओनली 5 मिनट्स मोर। जो स्टुअर्ट थे वो घड़ी की तरफ देख रहे थे और उन्होंने देखा कि केवल 5 मिनट बाकी हैं। ही सैड लुकिंग एट द अदर द टेंशन वॉज अनएबल। और उन्होंने दूसरे मित्रों की तरफ देख करके कहा कि अब मेरी जो परेशानी है वो असहनीय हो गई है। There was the total silence in the room except for the ticking of the clock and the muffled sound of the crowd from outside। अब पूरे कमरे में बिल्कुल शांति थी, केवल घड़ी की हल्की टिकने की आवाज़ आ रही थी और कुछ आवाज़ें बाहर के शोर की आ रही थी। जॉन सुविलन said with suppressed excitement that there were 60 seconds left to win। जॉन सुविलन बड़ी ही बिना कंट्रोल किए हुए, अपने उत्साह को बिना कंट्रोल, सप्रेस मतलब होता है बिना कंट्रोल किए हुए, नॉट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। नॉट एक्सप्रेस उसको वो कहते हैं कि केवल 60 सेकंड ही बचे हैं जीतने के। द जेंटलमैन नाउ साइलेंटली काउंटेड ऑफ द सेकंड। अब जो जितने भी व्यक्ति वहाँ पे जो सज्जन व्यक्ति थे वो सेकंड्स को गिनने लगते हैं। एट द 55th सेकंड देयर वर अ रोर और हुर्राज फ्रॉम द क्राउड आउटसाइड। और 55th सेकंड पे एकदम से तेज से हुर्रे बोलने की आवाज़ आती है भीड़ में से। द जेंटलमैन रोज टू देयर फीट एंड ऑलमोस्ट इमीडिएटली द डोर ऑफ द सलून ओपन। और एक सज्जन व्यक्ति के पैरों की आवाज़ आती है और दरवाज़ा खुलता है। एंड मिस्टर फिलियस फॉग अपीयर्ड फॉलोड बाय अ क्राउड ऑफ पीपल। और इतने में मिस्टर फिलियस फॉग भीड़ के साथ उसमें सामने आते हैं। हियर आई एम जेंटलमैन अनाउंस मिस्टर फॉग। और मिस्टर फॉग अनाउंस करते हैं, घोषणा करते हैं कि मैं मिस्टर फॉग यहाँ पर हूँ। तो इस प्रकार से बेटा आप लोगों ने देखा, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और इस स्टोरी में अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो हम ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे और उसमें कोई भी डिस्कशन होगा वो करेंगे। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करिएगा। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर।